हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड क्रैक। और आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है आरबीआई। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज का टॉपिक हमारा आरबीआई। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ इंडियाज़ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक मीन्स वह बैंक जो अन्य सभी बैंकों पर अपना कंट्रोल, अपना रेगुलेशन करता है, उसे हम कहते हैं आरबीआई। इंडिया में हमारा इस बैंक का नाम, सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। सेंट्रल बैंक से आप नाम से समझ रहे होंगे, सेंट्रल बैंक मीन्स मुख्य बैंक। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम है एक्ट एज ए रेगुलेटर, यानी कि एक रेगुलेटर के तौर पे एक्ट करता है, कंट्रोल करता है ऑफ द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, जनरली कॉल्ड द बैंकर्स बैंक। जैसे हमारा बैंक एसबीआई हो गया, हमारा बैंक पीएनबी हो गया। तो इन पीएनबी का बैंक कौन है, एसबीआई का बैंक कौन है? कभी एसबीआई पे कोई दिक्कत आए तो कौन देगा साथ? कभी पीएनबी पे कोई दिक्कत आए तो इनको कौन रेगुलेट करेगा, कौन इनको गाइड करेगा? तो ये होता है हमारा आरबीआई। अब इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि कब ये स्थापित हुआ, कब कैसे क्या हुआ। तो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये हमारा सील ऑफ आरबीआई है। अगर कहीं ये मुहर लगी है किसी चीज़ के ऊपर, तो ये आरबीआई की मुहर है। तो ये सील है। इस सील में 2 लैंग्वेजेस में लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश और हिंदी में। और इसके अंदर जो लोगो होता है उसमें एक टाइगर और एक पाम ट्री होता है। फ्रेंड्स, बात करें इसकी स्थापना की, तो ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, आज से लगभग 85 साल पहले। इसकी ज़रूरत हमें देश को क्यों पड़ी, आइए इससे बात करते हैं। तो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि देखिए, जो हमारे पहले बैंक होते थे आज़ादी से पहले, तो बैंक कौन खोलता था? बैंक खोलते थे बड़े लोग, पैसे वाले लोग, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग। हालांकि स्टार्टिंग में जब बैंक खुले तो बैंक 2 टाइप से कैटेगराइज थे। एक थे स्वदेशी बैंक जिनके ओनर इंडियन होते थे, एक थे फ्रेंगी बैंक्स जिनके ओनर फॉरेनर होते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स होते थे। तो दोनों जो बैंक होते थे, स्वदेशी और फ्रेंगी, दोनों का मोटिव एक ही होता था। क्योंकि ये प्राइवेट बैंक थे तो इनका मोटिव था ओनली एंड ओनली प्रॉफिट। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बैंक जो खुले वो इंडिया की कोस्टल एरियाज़ में खुले, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े शहर थे वो कोस्टल एरियाज़ में थे, जैसे बॉम्बे, चेन्नई, आपका कोलकाता। यहाँ पर बहुत सारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होता था। तो यहाँ पर जो बैंक्स थे वो ज़्यादा मात्रा में खुलने लग गए। तो बैंक्स क्या कर रहे थे? अर्बन एरिया में बैंकिंग हो रही थी। दूसरी चीज़, जो भी हमारे बैंक थे उनका एक ही सोर्स था, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते थे? वो था यूएस मार्केट। 2 चीज़। तीसरी चीज़, लोन। जो बैंक थे वो लोन देते थे ओनली एंड ओनली रिच पीपल्स को। वो नहीं चाहते थे कि वो लोन गरीबों को दें, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा था। तो सरकार उस टाइम पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि ये लोन जो बैंकिंग है वो हमारे देश की ग्रोथ में भी हेल्प करे, नॉट फॉर ओनली प्रॉफिट बट दे शुड सीक फॉर आवर नेशनल ग्रोथ ऑल्सो। पर चूंकि वो प्राइवेट बैंक थे तो वो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे थे। तो इन सबको देखते हुए 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बैठी। इसने यह प्रस्ताव रखा सरकार के आगे कि एक बैंक होना चाहिए जो इन सब पे कंट्रोल एंड रेगुलेट करे। लेकिन उस टाइम पे इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। ठीक उसी के बाद जब 1930s के टाइम पे यूएस मार्केट में बहुत भारी मंदी आई, यानी कि रिसेशन आया, तो उस टाइम पे जितना भी इन्वेस्टमेंट इंडियन बैंक्स का था वहाँ, वो सब डूब गया और सारे बैंक घाटे में चले गए। इस चीज़ से सबक लेते हुए आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ और 1935 को हमारे रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। जब आरबीआई बना तो ये भी उसी चीज़ का शिकार हुआ, यानी कि इसमें भी प्राइवेटाइजेशन बहुत था। प्राइवेट प्रॉपर्टी थी एक तरह से। मैक्सिमम जो शेयर थे वो प्राइवेट ओनरशिप थे। स्टेट ओनरशिप यानी कि गवर्नमेंट के जो शेयर थे बहुत कम थे। तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि ये बैंक टोटली इनके अंडर में आ जाए। तो ऐसा करते करते इनको टाइम लग गया फ्रेंड्स, लगभग 1949 तक का। तो 1949 में ये बैंक गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया, यानी कि इस बैंक के सारे शेयर्स गवर्नमेंट ने ले लिए।
यहाँ पर लिखा है जैसे PDF में, दैट ऑल द शेयर्स ऑफ बैंक वर टेकन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ 100% नाउ स्टेट ओनरशिप। अब जो हमारा RBI बना तो इसका हेडक्वार्टर हम देखें तो हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मुंबई शहर है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और पहले जब ये बना था इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था और 1937 को ये शिफ्ट कर दिया गया मुंबई। आगे बात करें अब RBI के, हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर जो टॉप पोजीशन होती है RBI में वो होती है इसके गवर्नर की। प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर है हमारे वो हैं शक्तिकांत दास, और ये हमारे देश के 25 नंबर के गवर्नर हैं। जो गवर्नर का कार्यकाल यानी कि उसका टर्म होता है वो होता है 3 साल का। और जो हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे RBI के वो थे CD देशमुख। आइए अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की, कि इसका मेन काम, इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन कंट्री, यानी कि पैसे की आवाजाही, पैसे के सप्लाई को कंट्रोल करना। मार्केट में कितना पैसा है, कब पैसा डालना है मार्केट में, कब पैसा निकालना है, इसका पूरा कंट्रोल RBI के हाथ में होता है। RBI के पास कुछ टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके वो इस मनी कंट्रोल को करती है मार्केट में। दूसरा, टू एक्सरसाइज सुपरविजन और बैंक एंड कंट्रोल, अदर बैंक्स को कंट्रोल करना। सारे बैंक, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो सब RBI के अंडर में आते हैं। जो बैंक RBI की गाइडलाइन को फॉलो करता है उसे हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। तीसरा काम, मेक मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर कंट्री फॉर इट्स स्मूथ रन। मॉनेटरी पॉलिसी RBI तय करता है कि देश में रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर को कंट्रोल कैसे करना है, ये कितनी होनी चाहिए, और देश के डेवलपमेंट पे ये कैसे हेल्प करेगी। ये काम कौन करेगा? RBI को एक और पावर मिली है, RBI एक्ट 1934 सेक्शन 22 के तहत ये करेंसी को प्रिंट कर सकती है। लीगल करेंसी इज ओनली प्रिंटेड बाय RBI। और फॉरेक्स रिजर्व यानी कि फॉरेन जो करेंसीज होती है उसका भंडार भी ये मेंटेन करके रखती है। इसका पांचवा काम, टू डिटेक्ट फेक करेंसी। देश में जितने भी फेक करेंसी का व्यापार चल रहा है उसे देखना भी RBI का ही काम है। छठा मेन काम, टू मेक इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ कंट्री। करेंसी तो प्रिंट करे ही करे, साथ में इन्फ्लेशन को भी रोके, महंगाई को भी रोके, लेकिन साथ में इकोनॉमिकल ग्रोथ यानी कि इन्वेस्टमेंट देश में होना बहुत ज़रूरी है, और इस काम को देखने का जिम्मा भी RBI का होता है। अगला एंड लास्ट पॉइंट, टू मेंटेन इन्फ्लेशन रेट अंडर द रेंज 2 to 6। जो मेन उद्देश्य है RBI का वो ये है कि हमारे देश की महंगाई दर जनरली तो 4 रहे, 4, लेकिन 4+2, 4-2 का रेंज चल सकता है, उससे ऊपर काम नहीं चलेगा, उससे नीचे भी काम नहीं चलेगा। तो मेंटेन अ रेंज बिटवीन 2 to 6%। ये कुछ थे उसके ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करें इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास 21 मेंबर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। इसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, और इन 4 डिप्टी गवर्नर्स में से 2 जो डिप्टी गवर्नर होंगे वो RBI के पूर्व ऑफिशियल होंगे, और 2 जो बचे हुए डिप्टी गवर्नर होंगे वो होंगे हमारे इकोनॉमिस्ट। आगे बात करते हैं 10 डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स। पहले ये डायरेक्टर्स जो थे किसी भी सरकारी बड़ी संस्था के डायरेक्टर होते थे, हालांकि अब इसमें हम प्राइवेट संस्था के डायरेक्टर्स को भी ज्वाइन करने की अनुमति देने लगे हैं। अगला, 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल रीजनल ऑफिस ऑफ RBI के दोस्तों 4 रीजनल ऑफिस हैं, आगे देखेंगे कहाँ कहाँ पर हैं, तो उनके जो डायरेक्टर होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल। और आगे बात करूँ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल कौन होते हैं, तो जनरली इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सर्विस सेक्रेटरी ही हमारे 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि RBI के 4 रीजनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड कलकत्ता में। पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स कि मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर भी है, और मुंबई में इसका एक लोकल ब्रांच ऑफिस भी है। अब आगे बात करते हैं कुछ फैक्ट्स RBI के बारे में। तो RBI अपने ऑफिसर्स के ट्रेनिंग के लिए 2 कॉलेज हैं इनकी कॉलेज है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई, एंड सेकंड इज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग इन पुणे। अब बात करते हैं RBI की प्रिंटिंग करेंसी की। तो RBI फ्रेंड्स, एक बात आपको नोट करने वाली है कि RBI करेंसी प्रिंट करता है, और सप्लाई का काम भी केवल और केवल RBI ही देखता है। तो RBI प्रिंट कहाँ करता है?
इसकी खुद की 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जो है नासिक, देवस, मैसूर और शालबनी में। 4 प्रिंटिंग प्रेसेस। एक पॉइंट है कि 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये के नोट ये प्रिंट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें जो साइन होते हैं वो होते हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के, और जो नोट होते हैं उसके अलावा 2 से लेकर 2000 तक के उनमें साइन होते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर के। लेकिन जो 1 रुपये के नोट होंगे या कॉइन होंगे, कॉइन पे तो साइन होते नहीं है, लेकिन नोट पे साइन जो होंगे वो होंगे फाइनेंस सेक्रेटरी के। आगे बात करते हैं कि लेकिन बनाती तो गवर्नमेंट है, 1 रुपये के नोट्स एंड कॉइन्स तो बनाएगी गवर्नमेंट, लेकिन सप्लाई का काम जो होगा वो भी हमारा आरबीआई ही करेगी। अब कॉइन कहाँ मिंट होते हैं? कॉइन मिंट करने के लिए भी हमारे पास 4 जगह हैं, वो है नोएडा, हैदराबाद, मुंबई एंड कलकत्ता। और इन सब के अलावा जो आरबीआई के पेपर वर्क होते हैं, कोई सिक्योरिटी बॉन्ड पेपर, इन्वेस्टमेंट पेपर, जितने पेपर होते हैं सिक्योरिटी पेपर्स, वो आरबीआई खुद से प्रिंट करता है। और वो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? वो प्रिंटिंग प्रेस है आपकी होशंगाबाद, एमपी में। तो आपने देखा फ्रेंड्स, 4 इसकी प्रिंटिंग करेंसी प्रेस हैं, 4 इसकी मिंटिंग प्रेस हैं और 1 इसका पेपर मिल है। तो ये जो टोटल 9 चीज़ हो गई, इन सब को मैनेजमेंट के लिए एक ब्रांच बनाई गई जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो ब्रांच है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन सब के 9 बॉडीज़ के बीच का जो मैनेजमेंट है उसको संभालती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाली बात है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए। 2016 में एक टर्निंग पॉइंट आया कि सरकार ने आरबीआई से कहा कि आप अभी तक 2016 से पहले आरबीआई का केवल एक मोटिव था, देश में इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना। लेकिन 16 के बाद सरकार ने कहा कि आपका ये काम से नहीं चलेगा, आप इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल तो कीजिए, लेकिन साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इन्वेस्टमेंट का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस बेसिस पर हमने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठाई जो क्या करती है, हमारे देश में रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स विच आर कैटेगराइज्ड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टूल्स। और इसके अलावा इस कमेटी की बात करूँ तो इसमें 6 मेंबर होते हैं जो हर 2 महीने में इनकी मीटिंग होती है, और इसमें ये डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे देश में कितना रहेगा। अगर इस कमेटी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो कमेटी में 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से। इनका हेड हमारे आरबीआई का गवर्नर होते हैं। एक मेन बात फ्रेंड्स, अगर कोई संस्था बहुत बड़ी हो गई और अकेले चलाने में असमर्थ है, काम बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के या तो हम सब्सिडरी बना देंगे या हम बनाएंगे एसोसिएट्स। अब 2 चीज़ें हैं, एसोसिएट्स एंड सब्सिडरीज, दोनों का बेसिक अर्थ होता है हेल्पिंग। सब्सिडरी बनाई मैंने आपकी किसी की, तो आपका अपनी सब्सिडरी के ऊपर फुल कंट्रोल होगा, आप जब चाहें उसे डिमोलिश या डिमोलिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एसोसिएट की, तो वो आपका जस्ट एक हेल्पिंग फैक्टर है, उस पर आपका टोटल कंट्रोल नहीं हो सकता है, आप उसको केवल गाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बात करूं, तो आप एक फैमिली में हैं, अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं तो आप एक होंगे आपके भाई और एक होंगे आपके बेटे। तो अगर आप कुछ गाइडेंस देंगे तो आपके बेटे के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होगा, तो वो आपकी सब्सिडरी हुई। और लेकिन अपने छोटे भाई को आप बड़े होने पर उसे डांट तो सकते हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन फुल कंट्रोल आपका उसके ऊपर नहीं रहेगा, तो वो आपका एसोसिएट्स हुआ। प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई का कोई भी एसोसिएट नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई की सब्सिडरीज जो है वो हैं 3, पहले 4 हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो सब्सिडरी है वो हैं 3। सब्सिडरी के नाम डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, दूसरी बीआरबी एनएमपीएल यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड, अगली रैबिट यानी कि रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब इसकी बात करें जैसे डीआईसीजीसी, तो ये क्या करती है फ्रेंड्स, जैसे हमने अपना पैसा रखा बैंक में, तो बैंक उसे कहाँ पर रखता है, अपने कैश में, अपने अकाउंट्स में, और जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया बैंक के ऊपर, तो बैंक उस चीज़ का एक इंश्योरेंस करा लेता है। कल के दिन बैंक का पैसा डूब जाए, कुछ हो जाए, बैंक दिवालिया हो जाए, तो जनता का पैसा कहाँ से मिलेगा, तो जनता का पैसा उस टाइम पे कौन पे करेगा उसको, वो करेगा डीआईसीजीसी। तो जब बैंक डीआईसीजीसी में इंश्योरेंस कराता है, तो अपने बैंक में से कुछ कैश रेवेन्यू वो
DICGC को दे देता है ताकि उसके बुरे वक्त में वो काम आए। और अगली बात करें BRB NMPS, तो ये हेल्प करता है प्रिंटिंग करेंसी को रेगुलेट करने में और सप्लाई करने में RBI की हेल्प करता है। अगली बात करें हम रैबिट की, तो रैबिट हमारी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी पहले, जिसे ओवरटेक कर लिया RBI ने, और ये अब बैंक की ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ की देखभाल करती है। अगर पहले बात करूं तो NHB नेशनल हाउसिंग बैंकिंग भी हमारी सब्सिडरी थी, लेकिन RBI ने इसे सरकार को इसके सारे शेयर्स बेच दिए क्योंकि RBI पे काम का बोझ ज़्यादा हो रहा था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारी नोट्स, जो हमारे नए नोट छपे हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो हमारा 10 का नोट है, इसके कलर चॉकलेट ब्राउन, डायमेंशन 123x63 mm। अगली बात करें 20 के नोट की, कलर ग्रीनिश येलो, डायमेंशन 129x63 mm। 50 नोट, कलर फ्लोरोसेंट ब्लू, डायमेंशन 135x66 mm। फोर्थ लेवेंडर कलर एंड डायमेंशन 142x66 mm। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 100 रुपये के नोट की। अगली बात करें 200, तो कलर ब्राइट येलो एंड डायमेंशन 146x66 mm। अगली बात करें 500 नोट की, तो स्टोन ग्रे कलर एंड 150x66 mm डायमेंशन। अगली बात करें 2000 के नोट की, तो मैजेंटा कलर और 166x66 mm हमारी इसका डायमेंशन। अब कुछ जीके की बात करें फ्रेंड्स, तो नोट जो होता है, करेंसी ऑफ इंडिया जो होती है, उसमें 17 लैंग्वेज होती हैं फ्रंट साइड में और 15 लैंग्वेज होती है हमारी बैक साइड में। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जो नए नोट निकले हैं फ्रेंड, उसमें ब्रेन लैंग्वेज भी लिखी होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमारी जो करेंसी है उसमें ब्रेन लिपि में भी हमारी इस करेंसी का नाम लिखा होता है फॉर द डिसेबल पीपल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड डीमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल 500 and 1000 रुपी नोट्स एंड न्यू नोट्स ऑफ 500 and 2000 वर इंट्रोड्यूस्ड। एक पॉइंट क्वेश्चन जीके का कि RBI मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना करेंसी नोट छाप सकती है, वो है आंसर एक्चुअल में 10,000। हालांकि छापती नहीं इतना बड़ा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो छाप सकती है एक नोट की वो है 10,000। एक और क्वेश्चन कि RBI क्या हर वक्त पैसा छाप सकती है? नहीं। अगर RBI के पास उसका रिजर्व 200 करोड़ के आसपास नहीं है, जिसमें कंडीशन है कि 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड 85 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ फॉरेक्स रिजर्व अगर RBI के पास है तो ही वो नोट छाप सकती है। अगर उससे कम है तो वो नोट नहीं छाप सकती। एक लास्ट में क्वेश्चन फ्रेंड्स, RRB मेंस में क्वेश्चन आया था रेगुलर के एग्जाम में, JEE के एग्जाम में, कि हाउ मेनी स्ट्रिप्स आर देयर इन 200 करेंसी नोट्स। इसका आंसर है 4। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टडी एंड क्रैक को। थैंक यू फ्रेंड्स।